निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो, ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही, उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। आप वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे, 8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी, यहां किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आंख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं। एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा, आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए। किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना और जो पाप, दोनों का बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति।
और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे, थोथा ज्ञान नहीं केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गए, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई, अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना तो, नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति प्राणपति नयनन झलके, गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए। अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके, स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे भी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी बपू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन, सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया। बकाया किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से, आप हमारे श्री जी के, बस कहां से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए, परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं। आपकी जाति, हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हूं तो किसका हूं, वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्ण चंद्र जी, उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं।
हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है।